अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड उरफान अकबर। और आज फिज़िक्स के सेकंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इंशाल्लाह एक डेप्थ में हम इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे और इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे, द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। देखें, द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स, मतलब फोर्स उस पर एक प्रेशराइज की जाती है और किस पर की जाती है? एन अदर चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फार्मूला ये बनेगा एफ ओवर क्यू नॉट। एफ फोर्स है, क्यू नॉट हमारे पास चार्ज। फोर्स का जो यूनिट हमारे पास होता है वो न्यूटन है और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है। तो कूलम जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा। स्टार्ट में देखें तो हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो किसके इक्वल होती है? जो कूलम फोर्स है वो हमारे पास इक्वल होती है 1/4 पाई प्रिमिटिविटी Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए सो साथ में आप आर लगा देते हैं और यूनिट का साइन। एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सेंटर में चार्ज हमारे पास ये प्लस है, इसको नाम दे दें पॉइंट चार्ज। और दूर हमने कोई एक चार्ज रखा है जिसका मतलब है टेस्ट चार्ज, जिसे हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया है। अब टेस्ट चार्ज के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी तो क्विज़ आपका अब भी क्लियर हो जाएगा। टेस्ट चार्ज की कोई अपनी फील्ड नहीं होती, जबकि पॉइंट चार्ज की अपनी फील्ड होती है। अब जब इसकी अपनी फील्ड है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, यानी टेस्ट चार्ज पे पॉइंट चार्ज फोर्स लगाएगा। जो फील्ड होती है हमेशा 3D स्पेस में लाई करती है। अब पहले हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब सिंपल फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। इट इज़ अ रीजन और स्पेस अराउंड द एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी, इसी वजह से हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया, जबकि यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये इसे सिंपल फील्ड कहेंगे। बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो इसकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान होती है। ठीक है, या आप इसे कह लें अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की टाइप हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह इनके नाम से भी शो हो रहा है, यूनिफॉर्म क्या होती है कि उनका एक बाकायदा सीक्वेंस होता है, मतलब वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी। पैरेलल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेट। ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में जो उसकी वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इरेगुलर होती है। इसकी जो फील्ड होती है ना वो अलोंग द टेंजेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो ये भी तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये स्लोप इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, फर्स्ट पे हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका जो साइन होता है लैम्डा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बाय लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेकंड वन हमारे पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सिंबल रिप्रेजेंट करता है सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की होती है वो बाय सरफेस होती है, जबकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन बाय वॉल्यूम होती है और इसे हम रो से शो करते हैं। ऐसे हल्का सा इंटीग्रेशन का साइन, बट यहाँ पे ये ट्विल है तो इसे हम रो कहते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को नोट करें। देखें, हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, इसे हमने एल का नाम दे दिया, इन्फिनाइट। इस पे ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे हम इसकी जो लेंथ है लेंथ का नाम देते थे। यहाँ से हम एक पीस लेते हैं। अब यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, चार्जेस को क्यू से शो करते हैं और जो लेंथ हमारे पास होती है उसे एल से, स्मॉल एल से शो करते हैं। तो हमारे पास अच्छा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का साइन क्या था? लैम्डा।
तो लैम्डा साइन है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा हमारे पास आ जाएगा डी क्यू ओवर डी एल। अब चार्जेस इनको कूलम यूनिट इनका होता है, जबकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा कूलम पर मीटर। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो इसी को ही थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें। ये डी एल अगर दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो तो इधर लैम्डा डी एल हो जाएगा और इधर सिर्फ डी क्यू बच। डी क्यू हमारे पास आ गया लैम्डा डी एल। दोनों साइड पे आप इसका इंटीग्रेशन लें तो अब हमारे पास एल है, ठीक है, लेंथ आ रही है तो पावर में हम एल लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल। इसी की तारीफ की बात करते हैं। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? तो अब इसका एरिया उसे डी ए से शो करेंगे, आप चार्जेस हैं यहाँ पे तो उसे डी क्यू से शो करेंगे। सो व्हेन ऑल द चार्जेस प्लेस्ड ऑन द सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फार्मूला भी सेम होगा, यहाँ पे हम इसको शो करते होते हैं सिग्मा से, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से शो होती है। सो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया की बात हो रही है तो डी ए, और यहाँ पे चार्जेस को इसका यूनिट कोलम है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, सो कोलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल डी क्यू ओवर डी ए। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। इंटीग्रेशन ले लें, एरिया की बात हो रही है तो पावर में ए लिखेंगे। सो ये फॉर होल सरफेस आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बाय वॉल्यूम होती है। अब इसमें लेट्स सपोज एक वॉल्यूम, इसका एक पीस ले लेते हैं। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस क्यू से। सो हमारे पास रो क्या आ जाएगी? इसका जो यूनिट होता है वो रो है, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। डी क्यू हमारे पास आ जाएगा रो डी वी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दें, सो पावर में वी आएगा। तो ये था आपका आज का आसान सा टॉपिक, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने टॉपिक 3 की तरफ कंटिन्यू कर रहे होंगे।